हमारे देश में हर साल लगभग 25 से 30 हजार और हर दिन औसतन 86 लड़कियों पर हुए केस रजिस्टर्ड किए जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 2019-20 में 28,000 और 2021 में 30,000 से अधिक लड़कियों पर केस रजिस्टर्ड किए गए थे, जिनमें से करीब 89% लगभग 28,000 से अधिक अक्यूज्ड विक्टिम्स के पहचान के योग्य। विकिपीडिया से ली गई जानकारी से अकॉर्डिंग टू NCRB 2021 स्टैटिक्स हमें बताती है कि भारत में हो रहे केसेस की सबसे बड़ी संख्या राजस्थान से आती है। केस की घटना हर राज्य में छोटी बड़ी मात्रा में होती रहती है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो सबकी दिल दहला कर रख देती है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता डॉक्टर केस भी इन्हीं घटनाओं में एक है। कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की एक सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ की ब्रूटल किया जाता है और उसका कर दिया जाता है। 8 अगस्त 2024 की रात मौमिता अपने कलीग्स के साथ डिनर करती है और हॉस्पिटल में 36 घंटे के नाइट शिफ्ट के बाद सेमिनार हॉल रेस्ट करने के लिए चली जाती है। अगली सुबह करीब 9:30 बजे उनका बॉडी पार्शली न्यूड अवस्था में पाया जाता है और उनके आंख, मुंह और जेनिटल पार्ट से खून बह रहे होते हैं। कॉलेज के ऑफिसर्स ने शुरू में उनके परिवार को कहा कि उन्होंने कर ली है। 9 अगस्त को ऑटोप्सी कंप्लीट होने के बाद एक अननेचुरल डेथ केस रजिस्टर्ड की जाती है। जिस रात डॉक्टर मौमिता देवनाथ की हत्या की गई, उसी रात कैमरे में संजय रॉय को सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा गया था। उसी कैमरे में जब देखा गया कि संजय रॉय जब सेमिनार हॉल से वापस लौट रहा है, तो गौर करने वाली बात यह थी कि उसने जो नेकबैंड लगाकर पहले सेमिनार हॉल में गया, वो वापस आते समय उसके पास नेकबैंड नहीं था। यही वह एक की पॉइंट है जो संजय को अक्यूज्ड प्रूव करती है, क्योंकि जब सेमिनार हॉल में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, डॉक्टर के डेड बॉडी के नजदीक वही नेकबैंड मिलता है जो संजय रॉय पहनकर सेमिनार हॉल आया था। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि यह नेकबैंड संजय रॉय का है या नहीं है, जब पुलिस संजय के फोन से नेकबैंड को कनेक्ट किया तो वह इजीली कनेक्ट हो गया और उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। संजय राय को एक वुमेनाइजर और डोमेस्टिक अक्यूज करने वाला बताया गया है। कोलकाता पुलिस के अनुसार उसने अपने अपराध कबूल कर लिए हैं। सीबीआई की रिक्वेस्ट पर सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) के द्वारा संजय पर साइको एनालिसिस भी किया गया। CFSL के ऑफिसर्स ने बताया कि जब साइको एनालिसिस किया जा रहा था, उसने बताया कि उसने जो किया उस पर उसे कोई पछतावा नहीं है। साथ ही वह जब का स्टेटमेंट दे रहा था तो वो एकदम बेखौफ, निडर और बेफिक्र होकर स्टेटमेंट दे रहा था। कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हो रहे लापरवाही को देखते हुए 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप देना ही सही समझा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की पीठ ने 20 अगस्त को मामले की सुनवाई की और इस मामले को गलत तरीके से संभालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, कोलकाता पुलिस और साथ ही कॉलेज प्रशासन को फटकार लगाई। इस घटना और प्रोटेस्ट के बाद ही अदालत ने डॉक्टर्स के वर्क प्लेस को सेफ रखने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया और प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर से रिक्वेस्ट की है कि वे अपने ड्यूटीज पर जितनी जल्दी हो सके वह लौट आए। केस कोई आम केस नहीं है। कोई भी रेप केस कभी भी आम नहीं होता। हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हमें लड़ते रहना होगा। अगर समाज में पड़ रहे इन दरिंदों को जड़ से खत्म करना है तो हमें साथ मिलकर लड़ते रहना। आगे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।